हेलो एंड वेलकम बैक टू द लाइव इन्फो सॉल्यूशंस, जहां पर तुम अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को एक लेवल अप करते हो। आज हम जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज की बहुत ही एक्साइटिंग दो टॉपिक्स को कवर करेंगे, यानी कि व्हाइल और डू व्हाइल लूप्स। मेरा नाम है अमित शर्मा और इस वीडियो के अंदर हम इन पावरफुल लूप्स के स्ट्रक्चर, सिंटैक्स और वर्किंग को एग्जांपल्स के साथ स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करके समझेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें ये बता देना चाहता हूँ कि तुम टाइम स्टैम्प को यूज करके वीडियो के किसी भी स्पेसिफिक सेक्शन पर डायरेक्टली जंप कर सकते हो। नाउ जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लूप्स के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को समझना स्टार्ट करते हैं। अगर सिंपल टर्म्स के अंदर बात करें तो लूप्स की हेल्प से हम किसी भी पर्टिकुलर कोड को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करा सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर मेनली 3 टाइप के लूप्स होते हैं, यानी कि फोर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। हमने फोर लूप और फोर लूप से रिलेटेड ही फोर ऑफ लूप और फोर इन लूप को पिछली वीडियोस के अंदर डिटेल में अच्छे से कवर कर लिया है। इसीलिए इस वीडियो के अंदर हम व्हाइल और डू व्हाइल लूप पर फोकस करेंगे, क्योंकि ये लूप्स हमें कुछ यूनिक एडवांटेजेस ऑफर करते हैं। सबसे पहले व्हाइल लूप को समझना स्टार्ट करते हैं। व्हाइल लूप का सिंटैक्स कुछ इस तरह से दिखता है और इस सिंटैक्स का लॉजिक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यानी कि जब तक कंडीशन ट्रू रहती है तब तक ये लूप चलता रहेगा। नाउ व्हाइल लूप के अंदर पहले आता है इनिशियलाइजेशन, जो कि लूप के बाकी पार्ट्स की तरह बार बार रिपीट नहीं होता है, बल्कि ये केवल स्टार्टिंग में एक बार ही एग्जीक्यूट होता है। फिर आता है व्हाइल कीवर्ड, जो कि जावास्क्रिप्ट कंपाइलर को ये इंडिकेट करता है कि ये जगह व्हाइल लूप का स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर पैरेंथेसिस के अंदर आती है तुम्हारी कंडीशन, जहां पर तुम इस वेरिएबल को यूज करके कोई कंडीशन डालते हो कि लूप कब तक चलेगा। फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर आती है लूप की बॉडी, और ये चीज तुम्हें ध्यान में रखनी है कि इसी बॉडी के अंदर की चीजें रिपीटेडली एग्जीक्यूट होती हैं। और फाइनली इसी बॉडी के अंदर हम इनिशियलाइजेशन वेरिएबल की वैल्यू को हर एक रिपीटेशन पर अपडेट करते हैं, ताकि किसी न किसी पॉइंट पर आकर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाए और हम लूप से बाहर आ जाए। अगर हम इस वैल्यू को अपडेट नहीं करते हैं तो लूप हमेशा चलता रहेगा, जिसकी वजह से हम इनफाइनाइट लूप के अंदर फंस जाएंगे, और जैसे ही हम इनफाइनाइट लूप में जाएंगे वैसे ही हमारी एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी। नाउ अब इसी एग्जांपल को हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। पहले हमने काउंट नाम के वेरिएबल को 0 वैल्यू से इनिशियलाइज किया है। फिर हमने व्हाइल कीवर्ड को ऐड किया है ताकि कंपाइलर को ये पता चल सके कि ये व्हाइल लूप का स्टार्टिंग पॉइंट है। इसके बाद हमने पैरेंथेसिस के अंदर काउंट वेरिएबल की हेल्प से एक कंडीशन को ऐड किया है, और यहाँ पर इस कंडीशन का मतलब ये है कि जब तक काउंट की वैल्यू 5 से स्मॉल रहेगी तब तक हमें इस लूप को कंटिन्यू चलाते रहना है। फिर हम लूप की बॉडी के अंदर कंसोल में काउंट की वैल्यू को लॉक कर रहे हैं। नाउ इसके बाद की जो लाइन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम काउंट की वैल्यू को अपडेट नहीं करते हैं तो ये लूप हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक लूप घूमता ही रहेगा। इसीलिए किसी न किसी पॉइंट पर इस लूप को एंड करने के लिए हमें काउंट की वैल्यू को अपडेट करना पड़ेगा, ताकि कभी ना कभी जाकर ये कंडीशन फॉल्स हो सके, और फिर कंडीशन के फॉल्स होते ही हम लूप के बाहर आ जाएंगे। नाउ आई होप इसके बाद तुम्हारे व्हाइल लूप से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कुछ डाउट्स बाकी हैं तो उन्हें कमेंट करो, मैं तुम्हारे डाउट्स को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। नाउ अब डू व्हाइल लूप को समझना स्टार्ट करते हैं। डू व्हाइल लूप का एक यूनिक फीचर है, यानी कि अगर लूप की कंडीशन फेल भी हो जाती है तब भी ये लूप मिनिमम एक बार तो चलेगा ही चलेगा। डू व्हाइल लूप को तुम कुछ इस तरह से इमेजिन कर सकते हो, यानी कि जब भी तुम बाइक को स्पीड में चलाते टाइम ब्रेक लगाते हो तो ब्रेक लगाने के बाद भी बाइक थोड़ी सी आगे पहुंच ही जाती है। और डू व्हाइल के अलावा बाकी सारे लूप्स को तुम एक लाइट बल्ब की तरह इमेजिन कर सकते हो, क्योंकि जैसे ही लाइट जाती है उसके इमीडिएटली बाद बल्ब भी बंद हो जाता है। आई होप तुम्हें डू व्हाइल लूप और बाकी सारे लूप्स का डिफरेंस थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। अब डू व्हाइल लूप के सिंटैक्स को समझना स्टार्ट करते हैं। डू व्हाइल लूप का सिंटैक्स बाकी लूप से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये कुछ इस तरह से दिखता है। इसके अंदर पहले आता है इनिशियलाइजेशन, जो कि डू व्हाइल लूप के अंदर भी केवल एक बार ही एग्जीक्यूट होता है। फिर आता है डू कीवर्ड, जो कि कंपाइलर को ये इंडिकेट करता है कि ये डू व्हाइल लूप है। डू कीवर्ड के बाद आती है लूप की बॉडी, और डू व्हाइल लूप की बॉडी का फॉर्मेट व्हाइल लूप की बॉडी की तरह ही बिल्कुल सेम होता है, यानी कि ये बॉडी उस कोड को होल्ड करती है जिसे तुम रिपीटेडली एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो, और कोड के साथ साथ ये बॉडी इनिशियलाइजेशन वाले वेरिएबल को अपडेट करने का लॉजिक भी होल्ड करती है, क्योंकि अगर हम वेरिएबल को अपडेट नहीं करेंगे तो हमारी कंडीशन
इन दी एंड कभी भी फॉल्स नहीं होगी और हमारा लूप हमेशा चलता रहेगा। फिर एंड में जाकर हम इनफाइनाइट लूप के अंदर फंस जाएंगे और हमारी एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी। नाउ बॉडी के बाद फाइनली आती है लूप की कंडीशन। यहाँ पर कंडीशन का फॉर्मेट बाकी लूप्स की तरह सेम ही होता है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि कंडीशन कभी ना कभी फॉल्स जरूर होनी चाहिए, अदरवाइज हम इनफाइनाइट लूप के अंदर फंस जाएंगे। नाउ डू वाइल लूप को अच्छे से समझने के लिए इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी कर लेते हैं। यहाँ पर डू वाइल लूप के अंदर पहले हमने काउंट नाम के वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रखा है, फिर हमने डू कीवर्ड को ऐड करके कंपाइलर को ये इंडिकेट किया है कि ये डू वाइल लूप का स्टार्टिंग पॉइंट है। डू कीवर्ड के बाद आती है लूप की बॉडी, जिसके अंदर दो चीजें होनी ही चाहिए, यानी कि पहला तो वो कोड जिसे तुम रिपीटेडली एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो, दूसरा है इस काउंट वेरिएबल को अपडेट करने का लॉजिक। यहाँ पर दूसरा पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम पहले पॉइंट को नहीं भी लिखोगे तो तुम्हारी एप्लीकेशन ब्रेक नहीं होगी, लेकिन अगर तुम इस काउंट वेरिएबल को अपडेट नहीं करोगे तो तुम्हारी एप्लीकेशन इनफाइनाइट लूप की वजह से क्रैश हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर हम काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट ऑपरेटर की हेल्प से अपडेट कर रहे हैं। फिर एंड में आती है डू वाइल लूप की कंडीशन, और इस कंडीशन का फॉर्मेट कुछ इस टाइप का होता है कि कभी ना कभी जाकर इस कंडीशन को फॉल्स होना पड़ेगा ताकि लूप एंड हो सके, अदरवाइज इनफाइनाइट लूप के अंदर जाते ही तुम्हारी एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी। इसीलिए हमने यहाँ पर ये कंडीशन डाली है कि जब तक काउंट की वैल्यू 5 से स्मॉल रहेगी तब तक ये लूप चलता रहेगा, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी उसके बाद ये लूप एंड हो जाएगा। अब तुम ये बोलोगे कि वाइल और डू वाइल लूप दोनों का आंसर तो सेम ही आ रहा है, तो इनके अंदर डिफरेंसेस क्या है? तो इनके डिफरेंसेस को भी देख लेते हैं। नाउ अगर तुम वाइल लूप के अंदर वाली कंडीशन को स्टार्टिंग से ही फॉल्स सेट कर दोगे तो तुम्हें कंसोल के अंदर कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन अगर यही चीज तुम डू वाइल लूप के अंदर करोगे तो कंडीशन के फॉल्स होने के बाद भी तुम्हें कंसोल में 0 दिखेगा, यानी कि डू वाइल लूप मिनिमम एक बार तो रन करेगा ही करेगा। तो ये है इन दोनों के अंदर का मेन डिफरेंस, यानी कि जहां पर वाइल लूप कंडीशन के फॉल्स होने पर कुछ भी आउटपुट नहीं करता है, वहीं पर डू वाइल लूप एटलीस्ट एक बार बॉडी के डेटा को आउटपुट करता है। नाउ आई होप तुम्हें वाइल और डू वाइल लूप के बीच का डिफरेंस और इन दोनों लूप्स के सिंटैक्स के साथ साथ इनके यूज केसेस भी क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी तुम्हें कोई डाउट है तो तुम कमेंट करके मुझे बता सकते हो ताकि मैं तुम्हारे डाउट को क्लियर कर सकूं। अब तुम्हारा टर्न है कि तुम वाइल और डू वाइल लूप की अच्छे से प्रैक्टिस करो ताकि तुम्हें फ्यूचर में प्रोग्रामिंग के अंदर कोई भी इशू ना आए। फाइनली आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फेलो डेवलपर्स में शेयर करना, और अगर वीडियो पसंद नहीं आई हो तो तुम वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हो। और अगर तुम चैनल पर पहली बार नहीं आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।